इंतखाबात में सिर्फ 1 महीना और 6 दिन बाकी रह गए हैं और अभी तक तहरीक इंसाफ के इंतखाबी निशान का मामला उलझा हुआ है। गुज़िश्ता हफ्ते पेशावर हाई कोर्ट के एक रुकनी बेंच ने इलेक्शन कमीशन के बल्ले के इंतखाबी निशान से मुतालिक फैसले पर स्टे ऑर्डर जारी किया था, जिसके खिलाफ इलेक्शन कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट से रुजू किया है। आज इलेक्शन कमीशन ने अपनी इस अपील पर डिवीजन बेंच बनाने और डिवीजन बेंच की समाअत तक पेशावर हाई कोर्ट के 26 दिसंबर के फैसले को वापस लेने की इस्तदा की, जबकि आज चीफ जस्टिस काजी फाइसा ने भी इलेक्शन कमीशन की इस्तदा पर पेशावर हाई कोर्ट की तरफ से स्टे जारी करने के फैसले पर सवाल उठाया। सबसे पहले बात करते हैं इलेक्शन कमीशन की पेशावर हाई कोर्ट में दायर अपील की, जिस पर जस्टिस एजाज खान ने समाअत की। समाअत के आगाज़ में इलेक्शन कमीशन के वकील सिकंदर महमद ने दलाइल देते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन की हाई कोर्ट के फैसले पर नजरसानी की इस्तदा है। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को नोटिस जारी किया कि पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन सही तरीके से नहीं कराए। इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात पर सवालात उठाए गए। कहा गया कि इलेक्शन कमीशन का फैसला गैर आईनी है। सिंगल बेंच ने इंतखाबी निशान से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल किया। इलेक्शन कमीशन को सुने बगैर हुक्म इम्तना जारी किया गया। इलेक्शन कमीशन के वकील ने मौका इख्तियार किया कि इलेक्शन कमीशन इस मामले में फरीक था, उसको नहीं सुना गया। वफाकी हुकूमत केस में फरीक ही नहीं है। इलेक्शन कमीशन एक बाइख्तियार इदारा है, उसे अपने फैसले करने का इख्तियार है। पेशावर हाई कोर्ट के एक रुकनी बेंच ने जो रिलीफ दिया वो पूरा फैसला है, इसके बाद कुछ नहीं बचा। इलेक्शन कमीशन को सुने बगैर ऐसा फैसला नहीं दिया जा सकता। इलेक्शन कमीशन के वकील ने बताया कि अदालत ने एडिशनल एडवोकेट जनरल और डिप्टी अटॉर्नी जनरल को सुना। एडिशनल एडवोकेट जनरल और डिप्टी अटॉर्नी जनरल सूबाई और वफाकी हुकूमत के नुमाइंदे हैं। पीटीआई ने लाहौर हाई कोर्ट में भी दरख्वास्त दायर की है। एक अदालत मुंतखब की तो फिर दूसरी में नहीं जा सकते। इस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी हैं। इस पर जस्टिस एजाज खान ने पूछा कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऐसा ऑर्डर दिया कि एक हाई कोर्ट का हुक्म पूरे मुल्क के लिए होता है? अखबार में पढ़ा था, क्या ऐसा कोई हुक्म है भी? इस पर इलेक्शन कमीशन के वकील ने जवाब दिया कि बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने आरओ से मुतालिक हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल किया था। पहला पॉइंट यह है कि एकतरफा कार्रवाई के तहत फैसला मुअत्तल किया गया। दूसरा पॉइंट यह है कि इंटरिम रिलीफ और हतमी इस्तदा एक ही है। इस दौरान जस्टिस एजाज खान ने पूछा कि क्या इस केस में दरख्वास्त गुजार पार्टी से कोई मौजूद है, जिस पर इलेक्शन कमीशन के वकील ने जवाब दिया कि हमें कोई नजर नहीं आ रहा है। यह खबर तो पूरा दिन न्यूज़ चैनल्स पर चली है। मुझे नहीं लगता कि तहरीक इंसाफ के वकला को यह पता नहीं होगा कि केस समाअत के लिए मुकर्रर है। हमारी इस्तदा है कि 26 दिसंबर का ऑर्डर वापस लिया जाए, डिवीजन बेंच कायम किया जाए ताकि केस की समाअत सही तरीके से हो सके। दोनों पार्टियों को सुनने के बाद फैसला किया जाए। समाअत के दौरान जिससे एजाज खान ने रिमार्क दिए कि इस केस में हम फैसला नहीं कर सकते। केस 9 जनवरी को डिवीजन बेंच के सामने लगा है। इस पर इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि मैं नहीं कह रहा कि कोई फैसला दिया जाए, सिर्फ मुअत्तली का फैसला वापस लिया जाए। फिर डिवीजन बेंच के सामने केस पर दलाइल देंगे। 9 जनवरी तक मुअत्तली का फैसला वापस लिया जाए। समाअत के दौरान एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि हम इस केस में फरीक नहीं बनना चाहते। हम निगरां सूबाई हुकूमत हैं। हमारे लिए तमाम सियासी जमातें बराबर हैं। हमारा इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है। हमें इस केस से अलग किया जाए। अगर हमें नोटिस जारी किया जाता है तो फिर अदालत की मुआवनत करेंगे। इस पर जस्टिस एजाज खान ने सवाल किया कि क्या वफाकी हुकूमत का भी यही मौक़िफ़ है, जिस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि जी हमारा भी यही मौक़िफ़ है। समाअत के दौरान इलेक्शन कमीशन के वकील ने दलाइल देते हुए मजीद कहा कि आर्टिकल 199 के तहत हाई कोर्ट सिर्फ सूबे तक फैसला कर सकती है। इंट्रा पार्टी इंतखाबात पूरे मुल्क के लिए हुए हैं। आज की समाअत में पीटीआई की जानिब से वकला पेश नहीं हुए, लेकिन उनकी तरफ से इस्तदा की गई कि इस केस की समाअत मुलतवी की जाए, जिसके बाद अदालत ने समाअत कल तक मुलतवी कर दी। एक तरफ इलेक्शन कमीशन तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को कलअदम करार दे चुका है और इस फैसले को दोबारा बहाल करने के लिए कोशिशें भी कर रहा है, तो वहीं चेयरमैन पीटीआई गौहर खान का भी दो टोक मौक़िफ़ है कि वो किसी सूरत इलेक्शन का बॉयकॉट नहीं करेंगे। आज अडियाला जेल के बाहर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हम अंडर 18 और अंडर 19 के साथ भी लड़ेंगे। हम किसी सूरत बॉयकॉट नहीं करेंगे। वो हम बारहा कह चुके हैं, फील्ड हम उनको अकेले खेलने नहीं देंगे। हमारे अभी भी कैंडिडेट है। हाँ, अंडर 18, 19 की टीम के साथ भी लड़ेंगे, लेकिन हम लड़ेंगे जिस तरीके से एक बंदे को, एक लीडर को जो डिसक्वालीफाइड फॉर लाइफ था, उसको प्राइम मिनिस्टर फॉर लाइफ बनाया जा रहा है। हम उनका रास्ता इंशाअल्लाह ताला रोकेंगे, आईन और कानून के मुताबिक उसका रास्ता रोकेंगे। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट के 26 दिसंबर के फैसले के अलावा पेशावर हाई कोर्ट के 27 दिसंबर के फैसले के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी, जिसकी आज समाअत हुई। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट से पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से इलेक्शन कमीशन के 25 दिसंबर को कोहाट के एक हल्के के आरओ को तब्दील करने का नोटिफिकेशन मुअत्तल करने के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त दायर की थी और इस्तदा की थी कि पेशावर हाई कोर्ट इलेक्शन कमीशन की आईनी जिम्मेदारी की तकमील में मुदाखलत कर रहा है। आज इलेक्शन कमीशन की इस अपील पर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस काजी फाइसा ने समाअत की। समाअत के आगाज़ में इलेक्शन कमीशन के वकील ने इस्तदा की कि सिंगल बेंच ने 27 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन को नोटिस किए बगैर आरओ को मुअत्तल कर दिया। कोहाट के रिटर्निंग अफसर ने तिब्बी वजूहात पर खुद रुख्सत मांगी थी। पेशावर हाई कोर्ट ने अपने हुक्म में नए आरओ के खिलाफ कुछ तहरीर नहीं किया। इस पर जस्टिस काजी फाइसा ने इस केस में शिकायत गुजार सिकंदर हयात से पूछा कि आप अपनी मर्जी का रिटर्निंग अफसर लगवाना चाहते हैं? लगता है कुछ हथकंडे इस्तेमाल हो रहे हैं ताकि इंतखाबात ना हो। एक रिटर्निंग अफसर बीमार हुआ, दूसरा लगा दिया गया। पेशावर हाई कोर्ट ने ठग करके तकर्री कैंसिल कर दी।
हम आपको जुर्माना क्यों ना करें कि नोटिस किए बगैर ही तकरीरी कैंसिल कर दी। पेशावर हाई कोर्ट के जज ने नोटिस जारी करना भी मुनासिब ना समझा। ये हाई कोर्ट से किस किस्म के ऑर्डर जारी हो रहे हैं। इस दौरान शिकायत गुजार सिकंदर हयात खान ने कहा कि मेरा मौक़िफ़ ये है कि रिटर्निंग अफसर ने मेरी स्क्रूटी नहीं की। इस पर इलेक्शन कमीशन के वकील ने जवाब दिया कि 27 दिसंबर की शाम पेशावर हाई कोर्ट ने हुक्म जारी किया जिससे स्क्रूटनी का अमल रुक गया। 31 उम्मीदवारान के कागजात नामजदगी जमा हुए थे। इस पर जस्टिस काजी फाइसा ने कहा कि अभी ऑर्डर कर देते हैं कि रिटर्निंग ऑफिसर से स्क्रूटनी जारी रखें। समाअत के दौरान जस्टिस काजी फाइसा ने रिमार्क दिए कि आप लोग चाहते हैं कि इंतखाबात रुक जाएं, अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मार कर कह रहे हैं कि स्क्रूटनी नहीं हुई। आज की समाअत में अदालत ने इलेक्शन कमीशन की इस्तदा मंजूर करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन ने काबिल वजाहत वजूहात की बिना पर PK 91 से RO तब्दील किया। इलेक्शन कमीशन ने गैर कानूनी या गैर आईनी इकदाम नहीं उठाया। इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पर स्क्रूटनी का अमल शुरू करे। दूसरी जानिब आज इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ अडियाला जेल में गैर शरई निकाह के केस की समाअत भी हुई, जहां आज समाअत के दौरान केस के तमाम फरीक़ैन के साथ इस केस से मुताल्लिक तमाम दस्तावेज़ात शेयर की गई। और अब इस केस की 10 जनवरी को होने वाली अगली समाअत में इमरान खान और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। आज के प्रोग्राम में इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।